नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों मल्चिंग। क्योंकि गर्मी का समय है तो हमें अपने पौधों में मल्चिंग करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिनके पास ग्रीन नेट नहीं है उनके लिए तो और भी ज़रूरी हो जाता है मल्चिंग करना। तो मल्चिंग क्या है, देखिए मैं अपने गमले की गुड़ाई कर रही हूँ। क्योंकि मल्चिंग के बाद फिर अच्छे से गुड़ाई होनी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर ली है। तो मल्चिंग मतलब हमें अपनी मिट्टी को डायरेक्ट धूप से बचाने के लिए हमें अपनी मिट्टी को ढकाना होता है। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं आसानी तौर पे। एक तो हम ग्रीन नेट लगाएं, वो सब लोग नहीं लगा पाते हैं, व्यवस्था नहीं बन पाती, समय नहीं होता, बजट नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग मल्चिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अब की जब पतझड़ पड़ा था तो मैंने ये अपने कुछ वर्कर की मदद से ये मैंने पत्ते इकट्ठे कर लिए थे, सूखे पत्ते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन मल्चिंग का होता है इन सूखे पत्तों का ही होता है। ये देखिए इस तरह से। और मल्चिंग हमेशा सूखे हुए मटेरियल से ही करनी चाहिए, कभी भी गीले उससे मल्चिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने मल्चिंग कर दी है। मल्चिंग से पहले आप गुड़ाई ज़रूर करिए पौधों की, क्योंकि मल्चिंग के बाद पौधों की गुड़ाई होना मुश्किल हो जाता है। तो मल्चिंग मैंने इस तरह से की। तो आप ये देख रहे हैं ना कि मैंने किस तरह से मल्चिंग की है। जड़ थोड़ी सी ओपन है और मैंने साइड साइड से हल्की हल्की मल्चिंग कर दी। पहले मैंने गुड़ाई की, जड़ों को छोड़ दिया और किनारे किनारे मैंने हल्के फुल्के पत्ते डाल दिए हैं। तो हल्के क्यों डालने हैं? ताकि हमारा पौधों में, गमलों में ऑक्सीजन का आवागमन रहे। इससे ये होगा कि पौधों में किसी प्रकार की फंगस नहीं लगेगी और हमारे पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे। अगर हम ज़्यादा पत्तियाँ डाल के इसको पूरा दबा देंगे तो उससे एक तरह से बिल्कुल आवागमन हवा का रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पौधों में फंगस के चांस हो सकते हैं और पौधे हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मल्चिंग का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये मैंने जड़ के पास ऐसे डाला है, तो इसको यूँ थोड़ा सा जड़ से ऊपर करके डाल दिया ताकि हवा का आवागमन बना रहे। तो बस हमें ध्यान यही रखना है कि हल्की तरीके से मल्चिंग करनी है। और मल्चिंग से पहले गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है पौधों में। ये देखिए मैंने की थी और ये पौधे ये जो है पत्ते जो है काफ़ी सड़गल भी गए हैं। अच्छा, पत्तों से और ऑर्गेनिक मैटर से मल्चिंग करने के फ़ायदे ये होते हैं कि धीरे धीरे पानी हम जब इन पौधों में डालेंगे तो धीरे धीरे ये पत्ते सड़ने लगेंगे, गल जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर ये एक बेहतरीन खाद का भी काम करेंगे। मल्चिंग के लिए ऑप्शंस ये हैं कि आप इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप सेम तरीके से, तरीका यही रहेगा, सेम तरीके से मल्च कर सकते हैं। इसके अलावा धान की भूसी से भी हम पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। और आजकल तो जैसे गेहूँ कट रहे हैं, गेहूँ के भूसे मिल जाएंगे, तो उससे भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर से मल्चिंग करने से लाभ ये रहता है कि सब सड़गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बन के पौधों को पोषण भी देते हैं। तो इस तरह से हमारे एक साथ कई काम हो जाते हैं। हम मल्च कर सकते हैं किचन वेस्ट को सुखा के। जैसे किचन वेस्ट हमने लिया, जैसे ये किचन वेस्ट मैंने यहाँ पर डाल रखा है, ये देखिए मैंने किचन वेस्ट यहाँ पर डाल रखा। अब ये धीरे धीरे सूख जाएगा, इसको धूप में सुखा दीजिए। जैसे मैं केले के छिलके में ये सुखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर ये केले, इनको तो बस इससे भी हम मल्च कर सकते हैं। किचन वेस्ट को धूप में सुखा दीजिए, ये छाँव में सुखा दीजिए। आजकल तो कहीं भी डाल देंगे तो वो अच्छे से सूख जाएंगे और उसके बाद हम उससे मल्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पत्तियाँ नहीं हो, कार्डबोर्ड से हो सकता है। कई लोग मैंने देखा है कि जो ब्रेक आते हैं नारियल के छिलकों के, उससे भी हम
मल्चिंग कर सकते हैं। नारियल के छिलकों से भी हम मल्च कर सकते हैं, धान की भूसी से मल्च कर सकते हैं, सूखे पत्ते तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से मल्चिंग, देखिए मैंने इन पौधों में मल्चिंग की थी, अब सब जो है पत्ते सड़ गल गए हैं और दोबारा से इनमें मल्चिंग का समय आ रहा है। तो इनमें फिर मैं दोबारा गुड़ाई करके, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, जिस दिन मेरे पास ज़्यादा समय होगा, तो मैं गुड़ाई करके फिर मल्च करूँगी। ये देखिए एक बार मैं मल्चिंग कर चुकी हूँ उनमें, और ये पत्ते सब मिट्टी में कई जगह मिल चुके हैं। देखिए मिट्टी में मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये बेहतरीन ऑप्शन है हमारी मिट्टी को बचाने का, साथ में हमारे गार्डन को हरा भरा रखने के लिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। मल्चिंग के बेहतरीन फ़ायदे होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें डायरेक्ट धूप नहीं लगती है और मिट्टी को पोरस बनाते रहते हैं, उपजाऊ बनाते रहते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको दोस्तों? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने भिंडी यहाँ पर बोई थी, तो ये भिंडी भी सब जग गए हैं। लेट हुई है तो लेट ही मिलेगी मुझे, तो जब समय मिलेगा तभी हम गार्डनिंग का काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी हो रहे हैं, छोटे छोटे पॉट्स में मैंने डाल दिए हैं। तो दोस्तों मैं अपने व्यूअर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे मनोबल को खूब बढ़ाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।